न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ CBA मुत्तहदा वर्कर फ्रेंड्स को कि जिन्होंने इतनी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया और यौम हुसैन के साथ 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 इन्होंने जो है वो क्योंकि रबी अव्वल का महीना है उसका भी एहतमाम इन्होंने किया था, तो मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। नंबर दो, जो आपने ये फरमाया कि KWSC के जो मुलाजमीन हैं, देखिए इस वक्त KWSP के जो मुलाजमीन हैं, जैसे कि आपके इल्म में है कि लास्ट जो हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी वो 2006 में हुई थी। अगर आप 2006 के हिसाब से कैलकुलेट करें, राउंड फिगर लेंगे, तो 18 साल हो गए हैं। 18 साल से कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में, जो कि पहले कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था, अब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और इन 18 साल में कम और बेश मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी क्यों अब तक नहीं हुई है, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए उसके अंदर मुझे। लेकिन इन महदूद वसाइल और महदूद जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इतने बड़े शहर को जिसकी ऑफिशियल कैलकुलेशन तो कुछ और है, लेकिन जो आपने भी अपने प्रोग्राम में ये ऑन एयर किया है, टीवी में भी ये हमेशा हम सुनते हैं, ट्रेजरी बेंचेस भी यही कहती हैं, अपोजिशन बेंचेस भी ये कहती हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से नहीं कम नहीं है। तो मैं भी इसको 3 करोड़ अगर लेता हूँ तो इस 3 करोड़ की आबादी के ऊपर इस वक्त जो है, जो हमारे मुलाजमीन इस वक्त काम कर रहे हैं, वो कम व बेश एक राउंड फिगर में 6,000 के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जबकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त 11,000 की है। लेकिन हम अब 6,000 मुलाजमीन के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं और 3 करोड़ का शहर है उसको। और उसके अंदर दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कराची में इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो 1200 मिलियन गैलन की रिक्वायरमेंट है। 600 मिलियन गैलन पानी अवेलेबल है। इट मीन्स 50% पानी अवेलेबल है और 50% पानी अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों सूरतों के साथ कि जिस अदारे में 18 साल से पानी का इजाफा नहीं हुआ हो और 18 साल से एम्प्लॉयमेंट ना हुई हो, उसको चलाना कितना मुश्किल है, आप आम आवाम जो है वो भी इस बात को समझ सकती है कि इस अदारे को और इस शहर को चलाना कितना मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाटर कॉरपोरेशन के जो इस वक्त मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे जो मेहनत का तबका है, वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है। और मैं फिर भी उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो जितना काम कर रहे हैं, अगर दिन में 18 घंटे भी काम कर रहे हैं 24 घंटे में, तो वो उससे ज़्यादा भी करें और आवाम को जितना हो सके उतना रिलीफ पहुँचाएँ। करते हैं हर साल के प्रोग्राम को जो है बेहतर से बेहतर कर सकें। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमने यौम हुसैन का प्रोग्राम किया था, उसमें बारिशें हो गई थी और जिस दिन हमारा प्रोग्राम था उस दिन बेइंतहा बारिश थी। इस वजह से जो है ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बारिशों के दिन चल रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि हमारा एक बड़ा प्रोग्राम होता है वो किसी भी अंदाज़ में ख़राब हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा बेहतरीन अंदाज़ में हमने प्रोग्राम किया है, एक अच्छे अंदाज़ में हमने कोशिश की है कि प्रोग्राम को जो है डिलीवर कर सकें। और आज हमारे रहनुमा MKM पाकिस्तान के भी यहाँ मौजूद थे, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया अफसरान भी यहाँ मौजूद थे, हमारे कारकुनान और ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। लेकिन मसला ये है कि वाटर बोर्ड के जो मामलात हैं और जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने वो एहतजाज को मौख़र किया और हमने पहले यौम हुसैन का प्रोग्राम किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि आइंदा हम एहतजाज का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते में हम डिवीज़न लियाकताबाद में जो है एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। जैसा आपके मालूम है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मेडिकल को आउटसोर्स किया जा रहा है, हम किसी सूरत आउटसोर्स नहीं करने देंगे। दूसरी चीज़ ये कि करोड़ों की पेमेंट जो है वो ठेकेदारों को हो रही है, मुलाजमीन अपनी पेमेंट के लिए दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम किसी सूरत भी अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुलाजमीन की पेमेंट है इंशाअल्लाह वो किसी सूरत भी इनको दिलाएंगे। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो है वो आवाज़ देने से जाग जाते हैं और कुछ लोग जो है वो ऊपर पानी डालने से जागते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर पानी डालने से जागेंगे, आवाज़ देने से नहीं जाग रहे, क्योंकि हमने काफ़ी आवाज़ें दे दी हैं और ये जाग नहीं रहे। अब इंशाअल्लाह इनके ऊपर पानी डालेंगे, इसीलिए हमने जो है डिवीज़न वाइज जो है एहतजाज शुरू किया। और ये एहतजाज हम जो है क्या नाम है चेयरमैन ऑफिस के बाहर करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज के जो चेयरमैन हैं इंशाअल्लाह उसके बाहर एक बड़ा मुज़ाहरा करने जा रहे हैं हम। लेकिन हम पहले अपनी लाइन अप कर लें, अपने डिवीज़नों को तैयार कर लें, फिर इंशाअल्लाह एक बड़ा मुज़ाहरा होगा। इसलिए कि चेयरमैन साहब जो वो मुझे लगता है कि कठपुतली हैं और काम कर नहीं पा रहे, ये काम उनसे हो नहीं रहा। आप देखें कि अब तक चाहते तो सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट ला के 5 अरब रुपये मुलाजमीन को दे देते, मगर मतलब सब के सब सिफर है और ज़ीरो है। तो इंशाअल्लाह हम
कोशिश करेंगे कि मुरादमीन को जो है वाजिबात हर सूरत में रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि साला साल की तरह मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA योम हुसैन जो है वो यहाँ पर मनाती है, और ये प्रोग्राम साला साल से इसी तरह से हो रहा है। पहले ये प्रोग्राम हमारा हेड ऑफिस में होता था, इस दफ़ा हमने इसको तब्दील करके कारसाज MD ऑफिस पे रखा है। और आपने देखा होगा कि आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की जो है वो शामिल है, और इसमें COO असदुल्ला साहब भी आए हैं, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भाई, और इसके अलावा राब्ता कमेटी के अरकान और एक बड़ी तादाद में कारकुनान जो है इसमें शरीक हो रहे हैं। इसी तरह से हम साल से ये मना रहे हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से मनाते रहेंगे। हम बस इतना से कहना चाहेंगे कि ऐसी महफ़िलें सजाने जिनके लिए ये महफ़िल सजाई गई है, अल्लाह पाक हम सबको इसमें शरीक होने की तौफीक अता फ़रमाए, और इसी तरह से हम ये महफ़िल सजाते रहें। ये यौम हुसैन CBA जो हर साल एहतमाम करती है, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में भी ये प्रोग्राम जारी और सारी रहे, और इसके बरकतों से जो मुल्क में हमारे माशी बहाली है उसमें बेहतरी आए, हमारे कॉरपोरेशन जो है वो तरक्की करे, और हमारे जो मुलाजमीन के मसाइल हैं परवरदिगार इस प्रोग्राम के ज़रिए उनके तमाम मसाइल हल हों और हमारा मुल्क तरक्की करे। हम सब आपस में मिलजुल कर इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें। माह मुबारक माह नूर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैं पूरे आलम इंसानियत को, ख़ास तौर मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अपनी रिवायत को क़ायम रखते हुए वाटर कॉरपोरेशन ने इस मरतबा यौम हुसैन का एहतमाम किया है। और हम ये समझते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मफ़हूम है हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन के ज़िक्र को मनाता है तो इसका मतलब है ये नबी के ज़िक्र को मनाता है, जो नबी के ज़िक्र को मनाता है वो रब के ज़िक्र को मनाता है। मैं समझता हूँ कि वाटर कॉरपोरेशन ने इस मरतबा फिर अपनी निजात का एक रास्ता खोला है, एक दरवाज़ा खोला है। और जो लोग हुसैन के फ़लसफ़ा हयात को समझते हैं तो वो बातिल से कभी नहीं डरते। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जैसा कि आपके इल्म है कि मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट जो है वो हर साल यौम हुसैन मुनक़्क़िद करती है, और इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये तकरीबन ये 9वां यौम हुसैन जो है इन्होंने ये इस साल मुनक़्क़िद किया, और ये जो है इसको मुतसिल कर दिया इन्होंने यौम मुस्तफ़ा से भी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है तो उस हवाले से भी ये बेहतरीन महफ़िल है। और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में गुज़िश्ता 3 से 4 दिहाइयों से ये यौम हुसैन जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है, और इसमें जो है तमाम मकतब फ़िक्र के लोग और मुख्तलिफ़ तंजीमों के जो है लेबर की साइड के वो लोग जो है यहाँ पर शरीक होते हैं, और इसी तरह से सियासी जमातों के भी मुख्तलिफ लोग और उलमाए कराम भी जो है इस बाबरकत महफिल में। तो ये CBA को ये एजाज़ है कि ये जो है मुस्तकिल जो है यौम हुसैन मुनक़्क़िद करा रही है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में 2016 में हम पंचम जीत पर आए, उस वक्त से लेकर आज तक जो है यौम हुसैन का प्रोग्राम और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम वो हम मुसलसल और हर साल जो है मुनक़्क़िद कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीनों में कुछ बारिशों की वजह से, कुछ और हमारे दफ्तर के अहम मीटिंगें और अहम मसाइल की वजह से जो है ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल होते होते अक्टूबर के महीने में दाखिल हो गया, जिसका हमें एहसास था। इसी वजह से हमने आज के प्रोग्राम को जो है यौम हुसैन और आमद रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक़्क़िद किया। और ये तशरीही रहती है हमारे अहले तशरीफ़ लोगों को कि यौम हुसैन का प्रोग्राम तो खालिसतन यौम हुसैन की बुनियाद पर हुआ करता था। इस दफ़ा जो है वो रूहानियत जो नबी हुसैनी थी वो नहीं आ सकी। लेकिन ये बड़ी बात है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की रहमत व बरकतों से इस महफिल को हमने इनेकाद किया, और इस बात का भी अयादा करते हैं कि मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट भी इसी माह रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हम अपना जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद करेंगे। इसका मतलब है पूरी हुकूमत के अहलकार भी सो रहे हैं। देखिए MP का काम, MNA का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, आइन साजी करना, हमारा काम है। मगर बदकिस्मती है जब से MQM ने आँख खोली है तो यहाँ पे यही सूरत हाल रही है कि बलदियाती सिस्टम उस तरह काम नहीं कर पाया। हमारे दौर में जब बलदियाती सिस्टम था, मुस्तफा भाई का टाइम हो या फारूक भाई का, बड़ा अच्छा काम होता। आज भी बहुत से ऐसे रोड हैं जो उस वक्त के बने हुए आज तक पायदार हैं। अब जो भी काम चाहे क्लिक के ज़रिए हो रहा है वो सबसे ज़्यादा नाकारा काम है, इससे अच्छा ना कराए। हमने तो कई दफ़ा बोला है
असम्बली के अंदर कि भाई उसमें जो है वो जो ऑयल है यानी तारकुल की जगह ऑयल काला ऑयल जैसे समझ लें कि गाड़ी से मोटर से वो मिला के लगाया और 2 दिन तक नहीं चलता। तो ऐसे काम के आवाम का पैसा है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कराची है, उसको मिल क्या रहा है। आप देखें ना कल पानी के ऊपर इजलास था, एक रेजोल्यूशन आई थी अपना निसार खोड़ो साहब की। हमने कहा भाई जो पानी 540 MGD आपके पास मौजूद है उसकी 40% चोरी हो रही है, जगह जगह लिखी, उसकी रखवाली तो आप कर नहीं पा रहे, उसके अंदर भी सीवरेज का पानी मिला के 540 MGD दे रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता, ये चाहते हैं कि जिस एरिए से हम जीत के रहे वहाँ काम क्यों करें। तो मैंने कल भी बोला भाई आपके पीयूष पार्टी को हो, तहरीक इंसाफ को हो, जमात इस्लामी को, उसूलन तो हमें सवाल, आपको मीडिया को सवाल तो जमात इस्लामी और पीयूष पार्टी के उन अकाबरीन से करना चाहिए कौमी जो चेयरमैन है, टाउन नाजिम है, वो क्या कर रहे हैं भाई। वो तो कह रहे थे ना हम आएंगे और उला देंगे 5 लाख में काम, वसीम अख्तर के टाइम का जो है 5 लाख में करेंगे, वो तो सो गए। हमने 24 फरवरी को जो ऊद उठाया उसके बाद से अभी आपको पता है, मैं चैनल के जरिए सबको बताना चाहता हूँ आवाम को, भाई आप जाएं बल्दियाती इशू, चाहे सेवरेज पानी वाटर या सॉलिड वेस्ट का जो भी कुत्ता है या कुत्ता मार मुहिम है या पार्क है या स्ट्रीट लाइट है, ये सब डोमेन चेयरमैन और टाउन नाजिम के पास आती है। इस महीने से इनको 12 लाख रुपए मिलना शुरू हो गए। मेरी उन चेयरमैन से टाउन नाजिम गुजारिश, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें रिकवरी की, आप 4-4 लाख रुपए का काम कराएंगे, आप काम रोड का ना कराएं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह जो CBA प्रोग्राम करती है वाटर बोर्ड में, और वो हमने आज साल ही प्रोग्राम रखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक जिम्मेदारी है हमारी, और वाटर बोर्ड और पानी का मसला शहर के अंदर आता होता है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इदारों के साथ, तो फिर इंशाल्लाह आवाम के काम भी हो सकता है। तो ये एक हमारे वर्कर जो है उनका और एक वाटर बोर्ड के इदारों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोशिश कर रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लियाकताबाद की एक रिपोर्ट शाया हो रही है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। वो रिपोर्ट ये है कि लियाकताबाद के लोग गंदा पानी पीने में मजबूर हैं, जिसमें आयरन और पता नहीं किस किस जैसी चीज़ें उसमें मुलविस हैं। तो मैंने असद साहब से ये कहा कि उसके हवाले से कि आपने क्या इकदाम किए। मैं इधर बैठने से पहले मेरे हल्के के लोग और इस शहर के लोगों के लिए हम सोचते हैं, तो हमने उन्होंने हमें बताया मुझे कि वो टैंक साफ़ करने की जो वो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, उसमें हम लियाकताबाद के जो टाउन का जो रिपोर्ट शाया हुई है उससे सबसे पहले करवाएंगे, और जल्द आपको ये खबर भी देंगे। और इंशाल्लाह कल हमने मीटिंग भी रख ली मैंने इनसे, कल बैठ के इनसे मैं बात करूँगा कि जो लियाकताबाद में पानी का इशू चल रहा है और सेवरेज का इशू जो पूरे लियाकताबाद में एक बारिश के बाद मसला चल रहा है, सिर्फ बिल्कुल लियाकताबाद नहीं पूरे कराची के अंदर मसला चल रहा है, उसके हवाले से भी बात हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर हम इस तरह इनसे मिलते रहेंगे और प्रेशराइज करते रहेंगे, इंशाल्लाह आवाम के मसाइल जो हल होंगे। यकीनी तौर पर यौम हुसैन और 12 रबीउल अव्वल आपके साथ मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA का ये रिवायत है कि इन दोनों हमारे जो बड़े मजहबी वाले हैं उसको सामने रखते हुए ये रिवायत रही है कि हर साल यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही यही है कि इस दिन की और इस ओकेजन की अफादियत को लोगों तक और ख़ास तौर पर जो वर्कर्स मौजूद हैं उन तक पहुँचाया जाए। और CBA इस काम को करने में हर साल की तरह ऑब्वियसली यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश हर काम में मौजूद होती है। ये काम हर साल करती जा रही है, और ये सब सिराज तहसीन की मसला है कि मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के हमारे जो CBA के जितने भी हैं, एक एक कारकुनान एक एक जिम्मेदारान कि उन्होंने इतनी नूर महफिल सजाई। मैंने ये बात तो अपने राइस पे खड़े होकर भी कही थी कि हम सब लोग न सिर्फ मुबारकबाद के मसला है कि बल्कि अल्लाह पाक इसका अजर भी आप लोगों को दे। तो एक बहुत ज़बरदस्त महफिल थी, और आज इस दफ़ा मुझे भी सादत मिली कि मैं इस महफिल को जो है वो ज्वाइन कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल किया, और यकीनी तौर पर जितने भी मुलाज़मीन हैं कराची वाटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की काइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करने में, क्योंकि एक यूटिलिटी प्रोवाइड करने का इदारा है कराची में, पानी की फराहमी का इदारा है। तो जो आपसी रंजिशें हैं, चक्कलेश है, उसको तरजीह पे ना लाते तो उसको खत्म करने की ज़रूरत है पहली बात, ताकि लोगों को फैसिलिटेट करने में खुद एक कारकुन जो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का है, रिगार्डलेस ऑफ के पॉलिटिकल एफिलिएशन उसकी क्या है, जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, ताकि इस कॉगमायर से, इस दलदल से जो पानी खास तौर पर कराची के शहरी पानी की कमियाबी का शिकार है, उसको कम करने में या ख़त्म करने में एक एहलकार की जिम्मेदारी है कि वो इस काम में जो है वो बढ़ चढ़ रहे। मेरा नाम नजम मिर्ज़ा है, मैं PS 94 कुरंगी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, MP हूँ वहाँ से। अच्छा, आपने पानी के हवाले से पूछे, पानी की तो सूरत हाल आपके सामने शहर की। अच्छा, और उसमें हम MPs जो है कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे पता है कि ये टाउन चेयरमैन्स का और मेयर का सब्जेक्ट है, लेकिन जाहिर बात है कि आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, आवाम को ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कि किसका काम है। वो जहाँ पर
जाना चाहती है उसको, और जहाँ पे लोग उसको अवेलेबल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची शहर में बेशतर MPAs और MNAs हैं, तो हमारे पास जो शिकायत लेके आते हैं तो सफ़े अव्वल की शिकायत उनकी पानी है। वो कहते हैं भाई रोड नहीं बनाओ, वो कहते हैं आप हमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगाओ, सेहत नहीं दो, एजुकेशन भी हम खुद कर लेंगे, लेकिन पानी ऐसी चीज़ है बुनियादी, और ये हर घर का मसला है, हर सनत का मसला है, हर दुकानदार का मसला है। तो पानी के बुनियादी मसाइल हैं। कल भी हमारी जब इरसा के मामले पे निसार खोड़ो साहब ने स्पीच की है, तो मैंने भी उस पर एक स्पीच की थी। उसमें मैंने यही कहा कि भाई कि आप वफाक से तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो सूबे की जिम्मेदारियां हैं इस मुआहदे के रूह से, वो आपने पूरी की हैं या नहीं की हैं? वो बदकिस्मती से पूरी नहीं की हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।